हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1। देखिए, नंबर सिस्टम जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन हम इसको मेनली ना दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। पहला जो है वो है रियल नंबर और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, रियल नंबर जो है इसको फर्दर हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। पहला जो है रेशनल नंबर, दूसरा जो है इर्रेशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर का जो है इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर के अंदर जो है बहुत सी चीजें आती है, जैसे पहला है इसके अंदर नेचुरल नंबर, एक आता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है, जो काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो होता है आपका नेचुरल नंबर, और काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका एग्जांपल है 1 2 3 4 सो ऑन, या इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है। नेचुरल नंबर का जो सिंबल होता है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर जो है इसको हम कैपिटल से W से डिनोट करते हैं, और जो होल नंबर है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 सो ऑन, या इनफाइनाइट तक आप बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को जो है हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, और इंटीजर का मतलब होता है कि 0 प्लस वाले नंबर, इनफाइनाइट तक, और नेगेटिव वाले नंबर, ये भी इनफाइनाइट तक। देखिए, कई बच्चों को लगता है कि जो नंबर लाइन है वो आपका इंटीजर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर लाइन जो होता है, देखिए इसमें आप फ्रैक्शंस वाले नंबर भी जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी कर सकते हैं। लेकिन इंटीजर्स जो होता है वो फ्रैक्शंस में नहीं होता, ना तो वो डेसिमल में होता है। यानी कि इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर होता है जिसमें 0 होता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे आपको पता है, फ्रैक्शन जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है और लाइक फ्रैक्शन होता है। इसका एग्जांपल हो सकता है लाइक 2/3, 5/7, -4/3, 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 7/15, -8/3। अगला जो है इसके अंदर वो है आपका रेशनल नंबर, जो कि ये था। अब इसको हम समझ लेते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। देखिए, रेशनल नंबर जो है, नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q is called rational number, where Q is not equal to 0। देखिए, रेशनल नंबर का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। भले P की वैल्यू 0 हो जाए, बट Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2, देखिए इसके अपॉन में 1 होता है, तो इसको हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है -5, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, P/Q के फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल नंबर है। 0 लिख दिया, ठीक है ना। 0 यानी इसके नीचे भी 1 होता है, तो इसको हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। P की वैल्यू 0 है, बट Q की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। नेक्स्ट है, अगर हम जैसे इसको लिख दें 5/0, देखिए अब यहाँ पे Q की वैल्यू 0 होगी, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 2.5। अब इसको जो है आप
फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहोगे तो पॉइंट हटाओगे यानी कि 25/10 हो जाएगा। इसको आप लोएस्ट कर सकते हो 5/2। p/q को फॉर्म में हमने लिख दिया, तो ये भी जो होगा आपका रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है लाइक 1.234, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा और इसको आप p/q को फॉर्म में लिख सकते हो लाइक 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ये है आपका रेशनल नंबर क्योंकि हमने इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट जो है सपोज √4, जैसे आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है, तो ये भी जो है आपका रेशनल नंबर होगा। 5/7 इंटू 2/5 ये भी रेशनल नंबर होगा, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके बोल सकते हो लाइक ये 5 से 5 कैंसिल कर सकते हो यानी 2/7। 2/7 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब देखिए कुछ चीजें है यहाँ पे जो है जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में है तो ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ऐसे ही ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ऑल्सो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर नो, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग भी हो सकता है। ऐसे ही ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है करने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो है, इर्रेशनल को हम लिख सकते हैं अ नंबर कैन नॉट बी रिटन in the form of p/q is called irrational number. For example, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं 1.3754 डॉट डॉट डॉट, क्या इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? आपको पता है डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। ऐसे लाइक 1.7325 डॉट डॉट डॉट, पॉइंट के बाद एग्जैक्ट हमें नहीं पता कितने डिजिट्स हैं, यानी इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इर्रेशनल होगा। नेक्स्ट है जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं, लाइक क्यूब रूट ऑफ 4, फिफ्थ रूट ऑफ 7, ये रूट से बाहर नहीं हो सकते, ये सारे के सारे जो है वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली आपको 11th में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है आपका, इसको हम बोल सकते हैं रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है, जैसे देखिए रियल पार्ट का मतलब होता है, रियल पार्ट का जो मतलब होता है इनमें से कुछ भी, इनमें से कोई भी नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं या इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो कि रूट के अंदर माइनस होते हैं, जैसे ये नंबर है रूट -4 -7 माइनस का 8, ये जो नंबर होते हैं इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे बच्चे आप लोगों को पता है 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। अगर 4 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए,
4 का स्क्वायर रूट तो आप बोलोगे 2 होता है। अगर -2 का स्क्वायर करें तो 4 होता है, लेकिन अगर 4 का स्क्वायर रूट करना हो तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि -2 इंटू -2? क्या इसका आंसर हम -2 लिख सकते हैं? आप ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में गूगल से या जैसे भी आप सर्च करके मुझे इसका आंसर बताएंगे, क्या -2 हो सकता है या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर को हम अगर डायग्राम में समझना हो, देखिए रियल नंबर को जो है हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए ये नेचुरल नंबर है जिसको मैंने बताया था कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर जो था वो काउंटिंग नंबर्स थे, यानी कि 1 से स्टार्ट होता था। इसके बाद जो था वो होल नंबर कहाँ से शुरू हुआ था? 0 से, यानी कि 0 1 2 3 जो होगा वो क्या होगा? आपका होल नंबर होगा। इसके बाद इंटीजर्स को हमने z से डिनोट किया था, यानी कि इंटीजर्स में क्या होते हैं? प्लस के नंबर होते हैं, 0 भी होता है और माइनस के नंबर होते हैं। इसके बाद जो है रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, जैसे कि -5/7, 2.5, 6.7, 1/3, ठीक है ना। तो बेसिकली रियल नंबर जो है ये हो गया आपका, और दूसरा जो था वो इर्रेशनल नंबर था। तो इर्रेशनल जो था इसका एग्जांपल आपको पता है, लाइक √2, 1.7325 ... 1.10100100100 ... ये था आपका इर्रेशनल नंबर, यानी कि इन दोनों को मिला के हम इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि देखिए सारे के सारे नंबर जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ नोट्स समझेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।